तो हेलो गाइस, मेरा नाम है संजय और आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इक्वेशन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे परसेंटेज। तो हम कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि इसके कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। बेसिकली परसेंटेज का मतलब यहाँ पर होता है आपका 100। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपका 100% इसको डिनोट करेगा। सेकेंड इज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि 4%, तो 4% का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 4/100। राइट, अगर मैं इसको दशमलव के रूप में बदलूं यानी कि डेसिमल के रूप में बदलूं, ठीक है, तो डेसिमल के रूप में बदलने का मतलब यहाँ पर क्या है कि 0.04 यहाँ पर इसका आंसर होगा। राइट, हैव यू अंडरस्टूड। और बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके कक्षा में जैसा बोला जाता है कि अमन के कितने परसेंट नंबर आए, अमन के मान के चलो कि 75% नंबर आए, तो 75% का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 75/100 ये होगा हमारे पास। अमन के 75% यहाँ पर बनेंगे यानी कि 100 में से 75% बने। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आगे हम यहाँ पे बात करें कि 4.4/5 का कितना प्रतिशत होगा। हमें इसको किस में बदलना, हमें परसेंट के रूप में बदलना है। तो 4/5 का मतलब यहाँ पर क्या है कि 4/5 गुणा में यहाँ पर होगा 100। इसको मैं इससे काटूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आएगा, 80% यहाँ पर हमारा बनेगा, जो कि तो लाजमी है। तो ये आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन और आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, आप इसे उतार भी सकते हैं। अगले हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि चेंज इन परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, चेंज इन परसेंटेज। एक क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल के थ्रू अगर मैं यहाँ पे ले चलूँ, आप प्रोडक्ट्स प्राइस राइज फ्रॉम 80 to 100, सो व्हाट इज अ चेंज और व्हाट इज अ परसेंटेज चेंज। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्वेश्चन का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु का यानी किसी भी वस्तु का या उत्पाद का जो प्राइस है वो 80 से 100 हो जाता है, तो इसके पीछे हमारा चेंज इन प्रतिशत कितना होगा। तो चेंज इन प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि चेंज इन प्रतिशत बराबर यहाँ पर एक फॉर्मूला चलेगा, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई हमारा क्या होगा b और इंटू में 100। तो मैं मान के चलूँ कि यहाँ पर a बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 100, यानी बड़ी वाली संख्या को हम यहाँ पर a मानेंगे और छोटी वाली संख्या को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। यानी कि छोटी वाली संख्या, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 80 है, इसलिए मैंने यहाँ पे b माना। अगर मैं इसको फॉर्मूले के अंदर रखूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि 100 माइनस 80 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया 80 इंटू में 100। आपको अच्छे से पता है कि अगर हम इसको आगे करेंगे तो 20/80 इंटू में यहाँ पर क्या होगा 100, तो यहाँ पर क्या होगा 1/में यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसको हम इससे काट देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25% हमारा इसका आंसर होगा। तो ये हमारा क्या है कि चेंज इन प्रतिशत यहाँ पर हमारे पास होता है, जो कि बेसिकली 12D ग्रुप में एसएससी में ज़्यादातर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 30% ऑफ आर नंबर इज 20.5% ऑफ 80, सो फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन जो है हमारा बनेगा कि सबसे पहले इसको मान के चलते सॉल्यूशन को कैसे करना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगी कि ये वाली जो संख्या है इसने क्या बोला है कि 12% का 80 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्या है कि 12% को किस में चेंज करेंगे, बटे में चेंज करेंगे। और बटे में चेंज करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं बटे में चेंज करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/8 यहाँ पर होगा। राइट, अगर यहाँ पे 1/8 है तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या बचा, अब ये बचा और ये बचा। राइट, अगर इससे अगर हम आगे करें तो हम आगे करने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये होगा
कि 1/8 अब हमें ये वाला लेना है, तो ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 10। अब 10 बचा, अब इस 10 को इसके बराबर लिखना है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें क्या लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा x, क्योंकि हमें वाली नंबर यहाँ पे फाइंड आउट वगैरह करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे कि x का 30% बराबर यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 10 को, राइट। अगर यहाँ पर हम इसको यहाँ पे 10 ले लेते हैं तो इसका मतलब हमें इक्वेशन में क्या लिखना पड़ेगा, x इंटू में 30 और डिवाइडेड बाई में हमारे पास क्या होगा 100 इंटू में 100 इजक्वल टू मतलब कि डिवाइडेड बाई में 100 और इजक्वल टू में 10। ओके, अब हमें क्या करना है, उस तरफ हमें ले जाना है x की तरफ। तो x बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू में 100 डिवाइडेड बाई में यहाँ पर क्या होगा 30, राइट। तो हम इसको इससे काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, x बराबर यहाँ पर बचेगा 100 और डिवाइडेड बाई में 3, इससे इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 33.333% यहाँ पर हमारी बनेगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ अमन सैलरी इज 24 मोर देन द शीला सैलरी बाय व्हाट परसेंटेज इज शीला सैलरी लेस अमन्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर अमन की सैलरी जो है शीला से 25% अधिक है, ठीक है, तो शीला की सैलरी कितनी यहाँ पर अमन से कम होगी। कहने का मतलब तो यहाँ पर ये है, तो अगर हम पहले मेथड इसके दो होंगे, पहले हम मेथड से काम करते हैं। पहला मेथड यानी कि इसको टी मेथड कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले इसने क्या बोला है कि आप इसको लेट कर लो, शीलास सैलरी इज 100, ठीक है। इसने बोला है कि शीला की सैलरी को हम मान लेते कितनी यहाँ पर होगी, हमारे पास 100 होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसने बोला है कि अमन की सैलरी कितना है कि शीला की सैलरी से 25 अधिक है। तो अगर 25 अधिक है तो इसका मतलब हो यहाँ पर होगा हमारे पास, तो 25 प्लस में शीला से अधिक सैलरी, तो इसका मतलब टोटल मिला के यहाँ पर कितना होगा 125, राइट। अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालूं तो इनका डिफरेंस बराबर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 25, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लेस परसेंटेज बराबर, फॉर्मूला ही लगा लो, लेस परसेंटेज बराबर यहाँ पर क्या होगा d डिवाइडेड बाई में यहाँ पर क्या होगा t इंटू में 100, यह हमारे पास पूरा फॉर्मूला होगा। तो d हमारे क्या 25 और t का मतलब यहाँ पे टोटल परसेंटेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 25 डिवाइडेड बाई में 125 इंटू में 100। अगर हम इसको इससे काटेंगे ये हो जाएगा, इससे काटेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 25 को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, और 5 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास 20 बचेगा। यानी कि 20% की यहाँ पर क्या है कि अमन की जो सैलरी है, यानी कि शीला की जो सैलरी है वो अमन से 20% यहाँ पर क्या है कम है, ठीक है। अब इसका मेथड नंबर दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। तो मेथड नंबर हमारे पास दूसरा यानी कि मेथड एस। सो मेथड एस का यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कितने 25, राइट। तो 25%, तो अगर हम इसको बटे में कर देंगे तो यहाँ पर होगा 25/100, राइट। इसको हमने इससे काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1/4। अभी 1/4 है तो हमें क्या करना है कि इसको प्लस कर देना है कि 1 और 4 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 प्लस में 1 बराबर हमारे पास कितना होगा 1/5, और 1/5 होता है हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि
1/5 इंटू में 100 काट दिया, तो हमारे पास कितना आंसर होगा यहाँ पे 20% यहाँ पर आंसर होगा। ये हमारा थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ में इसका, ये तो पार्ट 1 है, हम इसका पार्ट 2 दूसरा लेके आएंगे, जो कि उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चंस वगैरह होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उसमें भी क्वेश्चंस होंगे जिसे हम करेंगे।